कई साल पुरानी बात है। एक गांव में चंदन नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। चंदन बहुत गरीब था। चंदन परिवार समेत जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां तोड़ता और गांव में जाकर अपना गुजारा चलाता। यूं तो चंदन गरीब था, लेकिन दिल से वो बहुत अमीर था। एक दिन की बात है, चंदन जंगल से लकड़ियां काट रहा था और तभी वहां एक साधु आया। अरे, ये पेड़ सूखा नहीं है। मेरे काम की तो बस सूखी लकड़ियां ही हैं। बेटा, इस जंगल में मैं अकेला भटक रहा हूँ, रास्ता भी भूल गया हूँ। क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? क्यों नहीं साधु जी, ये लीजिए पानी। क्या हुआ बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? साधु जी, मैं बहुत गरीब हूँ। सूखी लकड़ियां बेचकर गुजारा करता हूँ, लेकिन इससे मेरे परिवार का पेट नहीं पल सकता। ये ले बेटा, ये दिया। इसका क्या करूं? अरे बेटा, ये कोई मामूली दिया नहीं है, ये जादुई दिया है। क्या कहा? जादुई दिया? हाँ बेटा, जादुई दिया। इसे जलाकर तुम जो चाहो वो मांग सकते हो। शुक्रिया साधु जी। चंदन जादुई दिया लेकर सीधा घर की ओर चल दिया और वो पहुंचते ही चिल्लाया, भगवान, सुनती हो? देखो मुझे क्या मिला है। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखो, जादुई दिया। क्या जादुई दिया? ये देखो, ये दिया जादुई है। अब तुम्हें जो चाहिए इस दिए से मांग सकती हो। ठीक है, मैं इस दिए से अभी नहीं कल मांगूंगी। रोजाना की तरह अगले दिन भी चंदन सूखी लकड़ियां तोड़ने जंगल की ओर चला गया। चंदन के जाने के बाद उसकी पत्नी और बेटे ने उस दिए को जलाया और फिर कुछ मांगने लगे, जैसे एक बड़ा सा घर, टेबल, कुर्सियां। बस फिर क्या था, देखते ही देखते उनके घर का माहौल ही बदल गया। शाम को जब चंदन घर पहुंचा तो घर के अंदर का हाल देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो अपनी पत्नी से बोला, अरे, ये मेरा घर है। मेरा तो घर छोटा सा था और उसमें ये सब सामान नहीं था। अरे सुनो, ये आपका ही घर है। ये सब जादुई दिए का कमाल है। धीरे धीरे चंदन और उसकी पत्नी ने जादुई दिए से अपनी जरूरत की सारी चीजें मंगा ली और अब चंदन गरीब नहीं बल्कि एक अमीर आदमी बन चुका था। एक दिन की बात है, चंदन घर पर ही था, तभी घर के बाहर एक साधु ने आवाज लगाई, सुनो बेटी, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, बड़ी प्यास लगी है। कौन कमबख्त है जो पानी मांग रहा है? पता नहीं, कोई भिखारी लगता है। चंदन की पत्नी घर के बाहर आई और उस साधु को भला बुरा कहकर अंदर चली गई। तभी सामने से उसका बेटा आया और बोला, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। हाँ बेटा, अभी रुको, मैं दिया जलाती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ पकवान और मिष्ठान मांग लेती हूँ। इतना कहकर चंदन की पत्नी ने दिया जलाना शुरू किया, लेकिन आज दिया जला ही नहीं। चंदन ने भी उस दिए को जलाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन दिया नहीं जला। तभी चंदन को एहसास हुआ और वो घर के बाहर गया और भीख मांगने आए साधु को देखने लगा। चंदन भागकर साधु के पास पहुंचा। ये वही साधु था जिसने जंगल में चंदन को वो दिया सौंपा था। चंदन साधु के पास जाकर बोला, महाराज, मुझसे गलती हो गई। वो दिया
अब काम नहीं कर रहा, मुझे माफ कर दो और उस दिए को फिर से जला दो। बेटा, जब तुम विनम्र और जरूरतमंद थे तब ये दिया तुम्हारी मदद कर रहा था, लेकिन अब जब तुम्हारे पास सब कुछ है और तुम में घमंड आ गया है तो ये दिया तुम्हारे अब किसी काम का नहीं है। ये दिया उसी दिन से काम करना बंद कर देता है जिस दिन से इसे रखने वाले इंसान में घमंड आ जाता है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा। इतना कहकर साधु वहां से चला गया और चंदन अपनी किस्मत को कोसता रह गया। बच्चों, इसीलिए कहते हैं कि आप लोगों के मददगार बने, अपने मन में दया भाव रखें। घमंड तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ता, इसीलिए जीवन में अहंकार कभी ना करें।